नमस्कार, मेरा नाम है मोहनी जवान। प्रज्ञा विजुअल एजुकेशन चैनल में आज सभी का स्वागत है। दोस्तों, एकलव्य विश्वविद्यालय का ये सबसे आखिरी वीडियो है। तो आज का वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एकलव्य आवासीय विद्यालय 2015-16 का, जब एकलव्य विश्वविद्यालय जब शुरुआत हुआ तब उस समय का ये क्वेश्चन पेपर है। और इसी क्वेश्चन पेपर से ओपनिंग हुआ था पूरे देश भर में एकलव्य विश्वविद्यालय का, जो प्रधानमंत्री सरकार की तरफ से घोषित किया गया था। ये अब तक का सबसे पहला क्वेश्चन पेपर है। तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा, तो आप लोग को आइडिया हो जाएगा कि पहला पेपर में किस तरह से पूछे जाते थे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूँ एकलव्य आवासीय विद्यालय कक्षा 6वीं प्रश्न पत्र 2015-16 का। और यह एकलव्य आवासीय विद्यालय का सबसे पहला क्वेश्चन पेपर है, जब हमारे छत्तीसगढ़ में पहली बार एकलव्य आवासीय विद्यालय की स्थापित किया गया था। उस समय का ये क्वेश्चन पेपर है। चलिए मैं आप लोग को क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ। तो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन पेपर है, आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर आप लोग को स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो इस पर लोग बहुत लगातार शिकायत भी किए थे। जब मैं इसका सीरीज बना रहा था तो इसमें बहुत धुंधला दिख रहा था। तो हमने इसको फिर से फ्रेश टाइप किए, रेड टाइप किए, तो आप लोग के सामने इस तरह से स्पष्ट दिख रहा है। तो सेम है, कोई चेंज नहीं है। इसके पहले भी मैं बताया था ये सब चीज कैसे कैसे भरना है, वो सब चीज पूरा समान है, कोई चेंजेस नहीं है। आवश्यक निर्देश में भी कोई बदलाव नहीं है, सब वही पूछा है। ठीक है, तो हम सीधा चलते हैं, सीधा विषय की ओर चलते हैं। हम खंड गणित, तो यहाँ से शुरू करते हैं। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न पहला, 190 का पूर्ववर्ती होगा। इसका सही उत्तर है 189। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक दूसरा, 7,25,013। इसका सही उत्तर है 7,25,013। तो यह वाला प्रश्न आएगा, वाला सही है। ठीक है, ये जितना भी राइट लगाया हूँ इसकी जगह आप लोग को परीक्षा हॉल में गोला लगाना है, राइट का चिन्ह नहीं लगाना है। ये आप लोग के लिए समझने के लिए मैंने यहाँ पर टिक लगा दिया। अब चाहे तो मैं गोला भी लगा सकता था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक तीसरा, किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। इसका सही उत्तर है 180 अंश। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक चौथा, 1000 मिलीलीटर बराबर होता है। इसका सही उत्तर है 1 लीटर। ठीक है, प्रश्न क्रमांक पांचवा, 12 किलोग्राम टमाटर का मूल्य 72 रुपया है, तो 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य होगा। इसका सही उत्तर है 90। ठीक है, तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे। 12 किलोग्राम का टमाटर का मूल्य 72 रुपया है, तो 12 किलोग्राम टमाटर का 15 किलोग्राम टमाटर का मूल्य क्या होगा। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले इसको 12 को 72 से भाग दे देना। ठीक है, जो रुपया आएगा उसको 15 से गुणा कर देना, तो सीधा ये उत्तर आएगा। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 भागित 1/2 का मान क्या होगा। इसका सही उत्तर है 12। तो आप सभी लोग जो जानते हो, जब हम भाग को गुणा में बदलते हैं तो ये पलट जाता है। ठीक है, जैसे इसको पलटी कर दोगे तो गुणा लगा के, तो 6 दूनी 12 हो जाता है। इसका अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7वां, 8 और 6 का लघुत्तम समावर्तक होगा। इसका सही उत्तर है 24। ठीक है, अगला बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 8वां, 1200 सेंटीमीटर बराबर होगा। इसका सही उत्तर है 12 मीटर। ये कैसे ज्ञात होगा, सेंटीमीटर से मीटर में बदलेंगे तो इसके लिए भाग देना पड़ेगा। ठीक है, 100 मीटर होता है 1 सेंटीमीटर, तो 100 से भाग हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 9वां, एक कबड्डी का मैदान 14 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, तो मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा।
तो आप सब लोग को क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा। क्षेत्रफल के बराबर लंबाई गुणी चौड़ाई होता है। मतलब 14 मीटर और 8 मीटर को आपस में गुणा कर देना है तो 112 वर्ग मीटर उत्तर आएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 10वां। 82,574 में 5 का स्थानीय मान होगा। इसका सही उत्तर है वह 500। ठीक है। तो यहाँ पर स्थित है 5, यहाँ पर डबल जीरो लगा दोगे आगे तो 500 बन जाता है। प्रश्न क्रमांक 11वां। आम के एक बगीचे में 6 कतारों में क्रमशः 10, 15, 12, 10, 11 तथा 14 आम के पेड़ हैं। बगीचे में प्रत्येक कतार में औसतन आम के कितने पेड़ होंगे? तो आप लोग को औसत निकालना है। औसत कितना आता है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 आता है 6 के लिए। और इसको पूरा जोड़ोगे, उसके बाद 6 से भाग दोगे। भाग देने के बाद 12 आएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12। लंबाई का मात्रक है वह सेंटीमीटर। तो क्या है लंबाई का मात्रक? सेंटीमीटर है। सेंटीमीटर से मापा जाता है। ठीक है। बाकी क्या है? लीटर है। प्रश्न क्रमांक 13। 72 घंटे में कितने दिन होंगे? वह 3 दिन होंगे। तो उसको आप लोग को दिमाग से जोड़ना है। 1 घंटे में कितना होते हैं? एक दिन में कितना होता है? 24 घंटे होते हैं। तो 24 दिया 72। ठीक है। तो 18 आएगा। तो प्रश्न क्रमांक 14। जो कोण 50 अंश का हो तो उसे कहेंगे? 50 अंश का है तो न्यून कोण आएगा। ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि 90 अंश से कम है। प्रश्न क्रमांक 15। 41.25 धन 12.35 का योगफल होगा। इसका सही उत्तर है 53.60। इसको जोड़ोगे तो इतना उत्तर आएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 16। जिन त्रिभुजों की तीनों भुजाएं बराबर लंबाई की हो तो उसे कहते हैं? वह समबाहु त्रिभुज। तीनों की लंबाई क्या है? बराबर होना चाहिए, तब समबाहु त्रिभुज बनता है। ठीक है। द्विबाहु, अब यहाँ पर अलग अलग क्या है? विषमबाहु में अलग अलग लंबाई वाला त्रिभुज होता है और द्विबाहु में तो समान होता है, नीचे वाला कुछ ज्यादा होता है। ठीक है। रुकते हैं तो समबाहु त्रिभुज आएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 17। 90 अंश के कोण को कहते हैं? वह समकोण होता है। तो आप लोग समकोण तो देखोगे, 90 अंश का सीधा होता है, सीधा खड़ा रहता है बीच में, वही 90 अंश का कोण है। प्रश्न क्रमांक 18। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपये है तो उसे 70 रुपये हानि में बेचने पर विक्रय मूल्य होगा। इसका सही उत्तर है 830। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 19। 2/3 के तुल्य भिन्न है। इसका सही उत्तर है 4/6। ठीक है। और ये 4/6 कैसे आएगा? इसको जैसे 2 से गुणा करें, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। ठीक है। इसमें आप लोग को दिमाग लगाना है इसमें। ठीक है। मतलब किसी भाग एक गुणा होना चाहिए किसी संख्या से और ये दोनों सही आना चाहिए इसमें। ऐसा है इसमें। प्रश्न क्रमांक 20। 1.246 गुणित 100 का मान होगा। इसका सही उत्तर है 124.6। गुणा करने से इतना उत्तर आएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 21। 4 घंटे 4 मिनट का स्थान मिनट होता है वह 244। ठीक है। आप यहाँ पर याद करके देख लेना आप लोग को कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। ठीक है। 1 घंटे का तो आप लोग गुणा करके देख लेना। प्रश्न क्रमांक 12। 2/9 गुणित 5 को गुणा करने का सही तरीका है? वह 2 गुणित 5/9 है। ये सही तरीका है। ठीक है। अगला है प्रश्न क्रमांक 23। नीचे लिखी संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 909 है। ठीक है। बाकी बड़ी है। प्रश्न क्रमांक 24। 15.37 धन 12.8 का मान होगा। इसका सही उत्तर है 28.17 है। प्रश्न क्रमांक 25। एक सप्ताह में घंटों की संख्या होगी 168 घंटों की। अगला विषय है आपका खंड व अंग्रेजी। क्वेश्चन नंबर 26।
अक्टूबर इज द खालिस्तान मंथ ऑफ द ईयर। और अक्टूबर कौन सा महीना आता है? 10वां में आता है, तो भी 10th आएगा। इस तरह का क्वेश्चन आते हैं महीना वाला कैलेंडर का। क्वेश्चन 7 क्वेश्चन नंबर 27, अपोजिट ऑफ द लॉन्ग इज। लॉन्ग का क्या होता है? शॉर्ट होता है। लॉन्ग यानी लंबा, शॉर्ट यानी छोटा। तो इसका सही उत्तर है ए शॉर्ट। क्वेश्चन नंबर 28, मोना टेक हर फ्रेंड पार्लर टू द फार्म ऑन ए संडे। ये आपकी इंग्लिश की टेक्स्ट बुक से आया हुआ है, तो वही से आप लोग को तैयारी करना है, क्योंकि मोना वाला ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चैप्टर में होगा। क्वेश्चन 29, विग्योर में जी वर्ण किसका प्रतीक है? जी का ग्रीन होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, एक जिराफ हैज ए खालिस्तान नेक। इसका जो जिराफ का नाक होता है क्या होता है? लंबा होता है, बी लॉन्ग। क्वेश्चन 31, हु वेंट टू द मार्केट। इसका सही उत्तर है सट्टू। ये आपके टेक्स्ट बुक से आया हुआ है। क्वेश्चन 32, हु ब्रिंग आवर लेटर। कौन लेटर कौन ले जाता है? पोस्टमैन ले जाता है, बी पोस्टमैन। इसको क्या बोलते हैं? डाकिया बोलते हैं। क्वेश्चन 33, अपोजिट जेंडर ऑफ बॉय इज। बी गर्ल। बॉयज का गर्ल्स होता है। क्वेश्चन 34, तुम अपने शिक्षक का अभिवादन कैसे करते हो? एट 4 o'clock इन द इवनिंग। सी गुड इवनिंग। ठीक है। अगला है क्वेश्चन 35, एरोप्लेन फ्लाई इन द स्काई। बी एन। ठीक है। क्वेश्चन 36, शिप गिव अस वूल। क्वेश्चन 37, स्पाइडर मेक ए वेब। ठीक है, जाल बुनता है। क्वेश्चन 38, खालिस्तान डे इन फेब्रुवरी। बी 28। क्वेश्चन 39, स्टिच आवर क्लॉथ। बी टेलर। क्वेश्चन 40, रमेश लिव्स खालिस्तान कोलकाता इन कोलकाता। क्वेश्चन 41, खालिस्तान कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। द कुतुब मीनार, जो कि कुतुब मीनार एक ही नाम है, इसके अलावा दूसरा कुतुब मीनार नहीं है, इसे डल लगाया जाता है। क्वेश्चन 42, द खालिस्तान ए स्विमिंग। विद डक। बर्ड डक, डक्स आएगा। ठीक है। क्वेश्चन 43, विच मंथ इज बिटवीन अगस्त एंड अक्टूबर। अगस्त और अक्टूबर के बीच में कौन आता है? बी सितंबर आता है। क्वेश्चन नंबर 44, वंदे मातरम इज और खालिस्तान। सी नेशनल सॉन्ग। वंदे मातरम क्या है? एक राष्ट्रीय गीत है, जिसको इंग्लिश में नेशनल सॉन्ग बोलते हैं। क्वेश्चन 45, माई फादर वाइफ इज कॉल्ड। सी मदर। ठीक है। क्वेश्चन 46, हु इज रामू। दी वेलू में, ये भी टेक्स्ट बुक का है। क्वेश्चन 47, हाउ मेनी डे इन ए वीक। बी 7। क्वेश्चन 48, हु इज नॉट ए पेट एनिमल। सी डियर। क्वेश्चन 49, ए स्नेक इज खालिस्तान एनिमल। सी लॉन्ग। क्वेश्चन नंबर 50, द कैट इज खालिस्तान द मैट ऑन मैट। बिल्ली चटाई के ऊपर बैठती है, चटाई पर। अगला विषय है खंड स हिंदी। सही विकल्प चुनिए। प्रश्न 51, पहाड़ पर स्थित मनोरम पर्यटन स्थल को कहते हैं। स हिल स्टेशन। पहाड़ पर स्थित मनोरम पर्यटन को क्या कहते हैं? हिल स्टेशन कहते हैं। प्रश्न 52, छत्तीसगढ़ी शब्द ज्वार का हिंदी अर्थ होता है। इसका सही उत्तर है द समय। समय को ज्वार भी बोलते हैं। प्रश्न क्रमांक 53, अर्जुन के गुरु का नाम था। स द्रोणाचार्य, और इन्होंने धनु विद्या सिखाया था अर्जुन को। प्रश्न क्रमांक 54, जो कविता लिखता है उसे कहते हैं। अ कवि। प्रश्न क्रमांक 55, आदर का विरुद्धार्थी शब्द है।
इसका सही उत्तर है स अनादर करना। प्रश्न क्रमांक 56, ज्ञान के आगे भी उपसर्ग जोड़ने पर बनने वाला नया शब्द है। इसका सही उत्तर है व विज्ञान। प्रश्न क्रमांक 57, जो कम बात करता है उसे कहते हैं अल्पभाषी। प्रश्न क्रमांक 58, निर शब्द का पर्यायवाची है स पानी। प्रश्न क्रमांक 59, छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। प्रश्न क्रमांक 16, किसने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसका सही उत्तर है स सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 61, कंप्यूटर शब्द है द संज्ञा है, संज्ञा शब्द है, चाहे एक वस्तु है कंप्यूटर। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 65, मोइना किसका पीछा कर रही थी। बस सांप। ये भी कुछ पुस्तक से आया हुआ है। प्रश्न क्रमांक 63, पसीना काटना मुहारा का अर्थ है व परिश्रम करना। प्रश्न क्रमांक 64, संसार में सबसे अमूल्य वस्तु है समय। बिल्कुल सही है। प्रश्न क्रमांक 65, पुनरुक्त शब्द है चलते चलते। प्रश्न क्रमांक 66, मैनपाट किस जिले में स्थित है सरगुजा। प्रश्न क्रमांक 67, हार नहीं होती कविता के रचनाकार है हरिवंश राय बच्चन। ये आपके 2021-22 वाले पेपर में आया हुआ था ये। ठीक है। तो देखिए कुछ चीजें ऐसे चीज है जो बार बार पूछे जा रहे हैं, ऐसे से आप लोग को प्रश्न देखने को भी मिलेंगे यहाँ पर। प्रश्न क्रमांक 68, बाबा साहब किसका प्यारा नाम है सर डॉक्टर अम्बेडकर। ये भी एक रिपीट प्रश्न है, कुछ पेपर में पूछे गए थे। प्रश्न क्रमांक 69, निरंतर अभ्यास करने से क्या लाभ होता है विद्या बढ़ती है। प्रश्न क्रमांक 70, मोर रंग बिरंगा कैसे हो गया है। इसका सही उत्तर है बात सेवन ने रंग रचा लगा। प्रश्न क्रमांक 71, कोयल कैसे गाती है मीठा। प्रश्न क्रमांक 72, हमारे देश की सेना के तीनों अंगों के अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। ये बिल्कुल सही है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 73, अमरूद का बाग कहाँ है द गांव में। ये पुस्तक का ही होगा। प्रश्न क्रमांक 64, बुढ़िया की सहायता करने वाला कौन था राहगीर। प्रश्न क्रमांक 75, अंतरिक्ष यात्रा में रोबोट क्या करते हैं सब मनुष्य जैसा व्यवहार करते हैं। ठीक। अगला विषय है खंड पर्यावरण। सही विकल्प चुनिए। सूर्य प्रकाश में रंगों का क्रम होता है। इसका सही उत्तर है सब बेजानी हैप्पी नाला। पे से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हा से हरा, पी से पीला, ना का नारंगी, लाल का लाल। इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है, जैसे इंग्लिश में वेक्यूर भी होता है। प्रश्न क्रमांक 77, छत्तीसगढ़ का शिमला कहा जाता है सब मैनपाट। मैनपाट में क्या है बहुत अधिक ठंड होता है, इसीलिए इसको शिमला नाम से जानते हैं। वहां पर बर्फ जमने का भी खबर मिलते हैं। प्रश्न क्रमांक 78, कंप्यूटर में टाइपिंग के लिए प्रयोग किया जाता है कीबोर्ड। प्रश्न क्रमांक 89, किस राज्य की गाय भैंस अधिक दूध देती है पंजाब का। पंजाब चले जाना दूध पीने। प्रश्न क्रमांक 80, कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है रेबीज। प्रश्न क्रमांक 81, हमारे राजधानी का हवाई अड्डा है विवेकानंद हवाई अड्डा। प्रश्न क्रमांक 82, कौन से प्रकाश की उपस्थिति में कपड़े सूखते हैं अवरक्ष किरण, जो बहुत तेज धूप होता है वहां पर सूखता है। प्रश्न क्रमांक 83, छत्तीसगढ़ राज्य के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है 6। ठीक है। अब 7 हो गया होगा। प्रश्न क्रमांक 84, हमारे राष्ट्रीय पशु और राष्ट्रीय पक्षी है बाघ है और पहाड़ी मैना है। यहाँ 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 शेर और मैना। चल ठीक है। एक राष्ट्रीय पशु क्या है बाघ है और राजकीय पक्षी पहाड़ी में है। सही है। बहुत घुमाया है, एक भारत के लिए कह रहा है, एक छत्तीसगढ़ के लिए कह रहा है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 85, छत्तीसगढ़ का नागलोक के नाम से प्रसिद्ध स्थल है
प जसपुर। प्रश्न क्रमांक 86, किस नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहा जाता है? ब रिहन। सरगुजा का जीवन रेखा रिहन नदी है। प्रश्न क्रमांक 87, छत्तीसगढ़ में बहुतायत में वनस्पतियां पाई जाती है, इसलिए इसे कहा जाता है? स हर्बल स्टेट। हमारा छत्तीसगढ़ का एक हर्बल स्टेट है। प्रश्न क्रमांक 88, ठंड के साथ कब कभी बुखार व हाथ पैरों में दर्द किस बीमारी के लक्षण है? स मलेरिया। प्रश्न क्रमांक 89, शेर किस प्रकार का प्राणी है? प मांसाहारी। प्रश्न क्रमांक 90, ब्रेल लिपि किस प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं? द नेट रहीन। ठीक है, इसको छू के पढ़ना रहता है हाथ से। ठीक है, और ये जो नेट रहीन बच्चे होते हैं वो लोग पढ़ते हैं। और ब्रेल लिपि में क्या होता है? एक उभरा रहता है, अच्छे उभरे होते हैं, छू के बताना होता है। प्रश्न क्रमांक 91, भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? स पंजाब। प्रश्न क्रमांक 93, 16 कुकर में किस ऊर्जा का उपयोग होता है? द सौर ऊर्जा। प्रश्न क्रमांक 94, महानदी कहाँ से निकलती है? वह सिहावा। प्रश्न क्रमांक 95, स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स अमृतसर। प्रश्न क्रमांक 96, वर्तमान में छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? स 27। प्रश्न क्रमांक 97, गोवा में कौन सी भाषा बोली जाती है? वह कोंकणी। प्रश्न क्रमांक 98, पंजाब राज्य का नाम किसके आधार पर पड़ा है? स पांच नदी। प्रश्न क्रमांक 99, भारत के राष्ट्रीय पक्षी का नाम है? अ मोर। प्रश्न क्रमांक 100 100, आनंदवन नाम पुस्तक के रचयिता कौन है? वह बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, यह रहा आप लोग का एकलव्य का क्वेश्चन पेपर। ये हमारा आज का सबसे आखिरी क्वेश्चन पेपर है। तो आज का वीडियो आप लोग को समझ आ गया होगा। तो आज का वीडियो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, यह एकलव्य अवासी विद्यालय कक्षा 6 प्रेस 2 का 2015-16 का क्वेश्चन पेपर के बारे में आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। और जितने भी मैं क्वेश्चन पेपर और वीडियो बनाया सभी में आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो क्वेश्चन पेपर बड़े आराम से डाउनलोड कर सकते हो। प्रिंट आउट निकालिए और उसको पढ़िएगा और तैयारी करिएगा आने वाले एकलव्य अवासी विद्यालय के लिए। ठीक है, तो यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा और यह वीडियो आप लोग को पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल में नए आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के बेल आइकन बटन को क्लिक कर दे। और इस तरह का मैं नया चैनल के लेके आते रहूंगा। जाने का इजाजत दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।